हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। मतलब हमारी लाइफ में जो डेली लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर एंड हीट। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन नंबर 1 जो है हमारी क्या है, कीर्ति वाज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इनटू द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक। मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये जो कीर्ति है ये क्या कर रही थी, बटरफ्लाइज को देख रही थी, है ना, और उसका एक हाथ कहाँ पर था, ट्री के तने पर। सडनली अ रेड एंट बिट हर, लीविंग हर स्किन रेड विद स्टिंगिंग पेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सडनली एक आंट जो है, चींटी जो है, उसको काट लेती है उसके हाथ में, और वो क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मोस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव्ड द पेन। वॉट डू यू थिंक माइट बी द रीज़न फॉर दिस। तो यहाँ पर उसका जो भाई होता है वो क्या करता है, मोस्ट बेकिंग सोडा अफेक्टेड एरिया पर लगा देता है, जिससे क्या होता है, उसको पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो देखिए आप क्या सोचते हैं कि इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है। When an ant bites it inject an acidic liquid formic acid। देखिए जब भी कोई चींटी हमें काटती है तो वो कौन सा एसिड हमारे स्किन पर छोड़ती है, वो है फॉर्मिक एसिड। और इसी एसिड की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन थोड़ी सी जलन करने लगती है और उसमें थोड़ी सी खुजली हमें महसूस होती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ बेस। तो देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड जो है उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्या है, बेकिंग सोडा को लगाया। ठीक है, तो वो जो उसका बेस और एसिड का क्या हो गया, मिक्सचर बन गया, और यहाँ पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, वॉट रेमेडीज़ डू पीपल यूज़ टू ट्रीट एन आंट बाइट्स इन योर रीजन। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई आंट जो है उसके काटने के बाद क्या होता है, उसको ख़त्म करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए हमारे रीजन में और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो आप लोग सभी कमेंट कीजिए कि आप लोग के एरिया में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सिचुएशन नंबर 2 क्या है, ऑन द फार्मर्स पोर्टल an online platform from the Department of Agriculture Corporation and Farmers, where a query from a farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer added to soil to help plants grow better made the soil acidic। देखिए यहाँ पर क्या है, सिचुएशन नंबर 2 है, एक जो फार्मर है वो क्या, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम चलता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। तो वहाँ पर जो फार्मर, एक किसान जो है, वो अपनी एक क्वेरी मतलब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो मेरे प्लांट जो हैं वो क्या है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेट ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा लंबा सा डिस्कशन होता है। उसके बाद उसको क्या बताया जाता है कि उन्होंने क्या देखा कि केमिकल फर्टिलाइज़र, देखिए आप, केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मिट्टी कैसी हो गई है, एसिडिक। कैसी हो गई है, एसिडिक, मतलब उसमें एसिड ज़्यादा हो गया है। वॉट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम। तो यहाँ पर कौन सी रेमेडी उसको बताई जानी चाहिए। when the soil is too acidic the plants do not grow well। तो उसने उनको बताया कि जब मिट्टी में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम विच इज़ अ बेस। तो यहाँ पर उसने बोला कि आप इसमें क्या डालिए, लाइम हम पढ़ चुके हैं कि भाई लाइम कैसे बनता है, चूने का पानी है ना, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें डाला जाता है और जो पानी निकल कर आता है हम उससे क्या बोलते हैं, लाइम। तो वो क्या है, एक बेस है और उसका यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज्ड एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि अगर सॉइल को बेसिक बनाना है तो उसमें क्या मिलाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि क्या है, मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जो मैटर है वो क्या करेगा, एसिड जो रिलीज़ हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समटाइम्स द सोइल मे बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल सो
पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सॉइल जो मिट्टी है वो होती तो न्यूट्रल है, लेकिन प्लांट्स फिर भी कैसे होते हैं, पुअर हेल्थ उनकी होती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते। तो ये किस वजह से होता है, किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मतलब कमी की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारी। अश्विन्स फ्रेंड, मतलब अश्विन है उसका एक फ्रेंड है गुरबीर। कौन है गुरबीर? स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइन डे बाय डे। तो उसने देखिए अश्विन जो है वो अपने फ्रेंड गुरबीर से कहता है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया है, और वो क्या बताता है कि फिश पॉपुलेशन है ना, इन हिज नेबरहुड उसके आसपास क्या है, बढ़ती जा रही है। लेक वॉज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, जो लेक जो झील है वो कैसी हो जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। वॉट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस? तो यहाँ पर देखिए क्या इसका रीज़न क्या हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। तो वो कहता है कि भाई क्या ये इस वजह से है कि उसके घर के आसपास जो है वो लेक के आसपास क्या है, एक फैक्ट्री है, इस वजह से है क्या, है ना। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक, फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन लेक। देखिए अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो मटेरियल जो वेस्ट है वो कैसा है, एसिडिक है, तो उसको बचाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिशेस को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अगर एसिड है, जो वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट है, उसमें अगर एसिड ज़्यादा है तो उसको क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए। न्यूट्रलाइज कैसे होगा, उसमें कोई भी बेसिक सब्सटेंस मिला देना चाहिए, है ना, रिलीज़ करने से पहले। लेट्स रैप अप नाउ, यू कैन एक्सप्लेन वाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared एन अश्विन एंड कीर्ति पेपर सीट when the liquid was sprayed on them, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो टाइटल है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, अश्विन और कीर्ति को जो पेपर शीट दिया गया था उस पर जब लिक्विड स्प्रे किया गया था तो वो कैसे हुआ था। ठीक है, डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड ऑन अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। तो देखिए क्या यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर क्या है, टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे किया गया होगा, है ना, और सोप सॉल्यूशन उसकी राइटिंग के लिए यूज़ किया गया होगा, तभी वो कैसा दिख रहा था, हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं जो है इन अ नट सेल में क्या है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, है ना, वो चीज़ें यहाँ पर और उनको रिपीट से हमें बताया गया है। सब्सटेंस अराउंड अस मे बी क्लासीफाइड एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। तो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड इन द इंडिकेट ऑफ नेचर ऑफ द सब्सटेंस। देखिए तो यहाँ पर ये सब जो मैटर्स के जो नाम दिए हैं, जो थिंग्स के नाम दिए हैं, है ना, जैसे लाइकेन हो गया, रेड रोज हो गया, रेड हिबिस्कस हो गया, पर्पल हो गया, कैबेज हो गया और टर्मरिक हो गई, ये क्या है, हमारे इंडिकेटर है। सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एंड द बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर हमें दिखाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। एंड एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो है एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस टर्न्स द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स द कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन कलर इज बेसिक सोल्यूशन। तो जो रेड रोज का एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, एसिड में रेड कलर हमें दिखाता है, और बेसिक सोल्यूशन के साथ क्या दिखाता है, ग्रीन कलर दिखाता है। नेक्स्ट है द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। मतलब जो टर्मरिक होता है ना, हल्दी जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर हो जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ में, बट रिमेन्स अनचेंज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। और जो क्या होता है कि एसिडिक सोल्यूशन के साथ ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो यहाँ पर देखिए एसिड और बेस कैसे होते हैं, एक दूसरे को मिक्स करने पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट
वाटर एंड हीट, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक द रेड एंड वाइट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्ट टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कि जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एंट वाइट हो गया है ना, एसिड और बेसिक नेचर हो गया सॉइल का, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इन सब प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। ओके, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कैसा वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।